या स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके जी, चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ कि आइडली, हाँ हाँ, बी नंबर बी ऑप्शन। जिसने किया हुआ है प्लीज वो ना बताएं। बताओ जी। सर सी ऑप्शन लग रहा है बहुत। ओके, सर सी ऑप्शन बोथ। ओके, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। ओके, सॉरी सॉरी गाइस, आई एम बैक। हाँ जी, बताओ जी, इसका आंसर क्या है? प्राइमरी की और फॉरेन कीज क्या होती है? सर एनीवन? प्राइमरी की में तो यूनिक वैल्यू और नल वैल्यू आती है। फॉरेन की उसको कॉपी करती है एक तरीके से, कितने भी हम वैल्यू रख सकते हैं उसके साथ। मतलब आप बोल रहे हो मल्टीपल वैल्यूज होती है फॉरेन कीज में? ये ओके, हाउ डज पावर बीआई हैंडल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन अ डेटा? हाँ ठीक है, तो इसका क्या है? यूनिक की से करते हैं, मल्टीपल की से करते हैं, या दोनों से करते हैं, या नीदर? सी ऑप्शन लग रहा है। सर ओके, बोथ। बोथ, हाँ। बाकी सबको क्वेश्चन समझ आया? Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। Sir, I have a doubt. मतलब I'm the new one. मैंने पावर बीआई पढ़ा भी नहीं है, so don't know ये कौन सा सेशन में अटेंड कर रही हूँ। मतलब आपने मैंने अपनी पावर बीआई पढ़ा नहीं है? एक्चुअली मैंने अपनी क्लासेस ये जून में शुरू की थी एंड मेरी एडवांस एक्सेल तक की मेरी क्लासेस हुई हैं। उसके बाद आई डोंट नो मुझे कौन से लिंक प्रोवाइड हुए हैं। नहीं तो अगर आपने लास्ट पावर मैंने बीआई नहीं किए हैं तो यू कैन ड्रॉप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये ओके सबको सो भेज मतलब दिया होगा। ओके ओके बिकॉज मेरी सचिन सर ने मेरी क्लासेस ली थी एंड यहाँ में बैच भी मतलब मेरा कोई अपना कोई मतलब नोन लग नहीं रहा, तो डोंट नो, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज पावर हूँ। बीआई आपका हुआ है कि नहीं हुआ? तो मैंने अभी तक एक भी सेशन नहीं लिया है पावर बीआई का, सो आई एम अनअवेयर सेशन अबाउट इट। सचिन सर ने कोई क्लासेस नहीं ली पावर बीआई की? नो एडवांस एक्सेल तक ही उन्होंने क्लासेस ली हैं जो मुझे मतलब रिसीव हुई हैं एंड उसके अलावा मुझे और कुछ मतलब पावर बीआई का मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पावर बीआई नहीं आता, नहीं किया, अभी तक शुरू नहीं हुआ, दे कैन सिंपली ड्रॉप ऑफ, नो प्रॉब्लम ओके एट ऑल। सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो इसका आंसर आइडली बोथ ही है,
क्योंकि हम रिलेशनशिप पावर बीआई में प्राइमरी की से भी दे सकते हैं और फॉरेन की से भी दे सकते हैं। प्राइमरी मतलब यूनिक वैल्यूज, फॉरेन मतलब मल्टीपल वैल्यूज। तो हम यूनिक वैल्यू के कॉलम से भी रिलेशनशिप दे सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू के कॉलम से भी रिलेशनशिप दे सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन। आंसर बताओ। ए लग रहा है सर। सर What is the बी सर। purpose of calculated column in Power BI? ठीक है, to add a new row to a table. Okay, to perform a calculation on an existing column and create a new column. Okay, to filter बी data. ठीक है, to create a relationship between tables. Okay, बी सर। B. यस सर। सेकंड। कौन कौन B बोल रहे हैं? कौन कौन B से एग्री है, कौन कौन A से एग्री है? एटलीस्ट बोलो तो सही गाइस। अगर आप लोग आए हो किसी चीज के लिए सीखने के लिए, आप लोग म्यूट में रह के कोई फायदा नहीं है। सर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ओके, बाकी सब सब बी। तो बी का मतलब क्या हुआ? टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन एग्जिस्टिंग कॉलम, जो हमारे पास कैलकुलेट कॉलम करता है। एक हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पावर बीआई के अंदर एक कॉलम है, उससे हमें डिस्काउंट पॉपुलेट कराना है। तो ये क्या करेगा, इस एग्जिस्टिंग कॉलम में एक फंक्शन लगाएगा और हमें दूसरा एक कॉलम क्रिएट करके देगा, जिसमें जिन बंदों के भी, लेट्स टेक एग्जांपल लिया मैंने, जिन बंदों के भी डिस्काउंट या वैल्यू 50 से ऊपर है उनको डिस्काउंट दे दो। तो आइडली जिनकी 50 से ऊपर वैल्यू है हमें दे दिया उनमें डिस्काउंट। तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन एन एग्जिस्टिंग कॉलम एंड क्रिएट ए न्यू कॉलम। चलो जी आगे। थर्ड क्वेश्चन आंसर दो। सर ए होगा। हम्म यूजिंग पावर क्वेरी। हाउ यू कैन schedule data refresh in Power BI सर्विस। डेटा को रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं पावर बीआई सर्विस से? थर्ड ऑप्शन। सर सी। यूजिंग द Third पावर option. बीआई सर्विस इंटरफेस। क्यों, पावर बीआई क्वेरी से नहीं होता डेटा रिफ्रेश? सर हाँ सर, क्वेरी से भी तो। डेस्कटॉप से नहीं होता डेटा रिफ्रेश? सर डेस्कटॉप से भी हो जाता है, रिफ्रेश की बटन आती है वहाँ पे टॉप में नैप बार में, वहां से आप रिफ्रेश कर सकते हो। मगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, इन्होंने बोला स्केड्यूल रिफ्रेश। मतलब मैंने बोला भैया 2 बजे मेरा पावर बीआई ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, 4 बजे रिफ्रेश हो जाए, वो हाँ कैसे सर, वो करेंगे? पावर बीआई सर्विस से होगा वो, इंटरफेस वाला। राइट, तो इसका आंसर भी यही है, सी, पावर बीआई सर्विस। चलो जी क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द रोल ऑफ अ पावर बीआई सर बी ऑप्शन गेटवे? है, पावर बीआई सर्विस बी। डेटा। बी सर। To visualize this, to refresh the data from on-premises source, to create a report. बताओ बताओ जी। बी ऑप्शन। बी सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। बी ऑप्शन। To refresh the data from one premises source. ऑन प्रेमाइसेस क्या होते हैं? सर इसमें हमें मैनुअली जाके करना पड़ेगा रिफ्रेश। ऑन प्रेमाइसेस होते क्या हैं?
अच्छा, सर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, हम्म वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है। सर ये तो पता नहीं मुझे, आप मतलब समझा दो इसका। ओके। प्रेमाइसिस मतलब आप हमें बोलते हैं ना, हम अपने प्रेमाइसिस में है। प्रेमाइसिस मतलब हम अपनी लोकेशन में है। दिस इज माई प्रेमाइसिस बोलते हैं ना। हम्म तो प्रेमाइसिस का मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन एप्लीकेशन एज इन अगर आपने कोई डेस्कटॉप बनाया है, वो आपके डेस्कटॉप में सेव है, तो वो आपका प्रेमाइसिस हो गया। तो गेटवे हमें क्या हेल्प करेगा? उस प्रेमाइसिस में जाके डेटा को रिफ्रेश करवाएगा। तो टू रिफ्रेश डेटा फ्रॉम ऑन प्रेमाइसिस सोर्सेस, कि अगर ये आपके डेस्कटॉप में है, वो गेटवे आपके डेस्कटॉप में जाएगा और इसको रिफ्रेश करवाएगा। ठीक है? यस नो? यस सर। यस सर। ओके जी, चलो जी, 5th क्वेश्चन। सर बी। बी वाला सर, बी। अच्छा, what is the difference between a measure and a calculated column in Power BI? Measure are the text and calculated column are the, अरे मुझे तो ये लग रहा है यार। तो मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझाना आप तो। What is the difference between measure? Measure हमें पता है। इस सर। मेजर क्या होता है? मेजर आपकी एक टोटल कॉलम की वैल्यू को होल्ड कर लेता है। हम्म और कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है? हर एक फील्ड को कैलकुलेट करता है। नहीं आया? हम डैक्स लगाते हैं। यस सर। डैक्स क्या करता है? उस पूरे कॉलम के टोटल को कैलकुलेट करता है, राइट? अगर हमने लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक कॉलम है। चलो हमारे पास दो कॉलम है। इन दोनों में एक कॉलम ए एंड कॉलम बी। इन दोनों में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5। अब मुझे 1 एंड 1 को प्लस करके मुझे आंसर लेके आना है। तो मैं क्या लगाऊंगा? मेजर लगाऊंगा, डैक्स लगाऊंगा? मेजर। और सर मेजर। सर एक कॉलम को करना है तो मेजर, नहीं तो फिर डेप्थ। तो टैक्स लगेगा। कॉलम, अगर आपको न्यू कॉलम चाहिए तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, डैक्स लगेगा ना? क्योंकि मेजर ऐसे कॉलम कभी टेबल में दिखता नहीं है, वो सिर्फ होल्ड करता है ना वैल्यूज को। म्यूट में बोल गए आप लोग, सुनाई भी नहीं दिया। डी है सर इसका। बी। डी। डी। डी फॉर अच्छा, दिल्ली। डी। स्टैटिक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम आर डायनामिक। सर बी ऑप्शन है बी इसका, है बी। बी ओके, है। तो मेजर। पहले कैलकुलेटेड कॉलम देख लेते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम क्या करता है? आपको ना एक नया एडिशनल कॉलम पॉपुलेट करके देता है। और मेजर क्या करता है? अगर मुझे ए एंड बी की वैल्यू प्लस करनी है, तो जितनी भी ए की वैल्यू है 1 + 2 + 3 + 4 जितनी भी आती है, और इसमें भी उन दोनों को प्लस करके एक वैल्यू होल्ड कर लेगा अपने अंदर। वो हम कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो दैट इज अ मेजर। सो इसमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड अ कैलकुलेटेड कॉलम इन पावर बीआई? A measure is सर a बी लग रहा है, बी ऑप्शन measure क्वेश्चन। are the measure are for text and calculated, the measure are aggregation and calculation column. ओके, इसका आंसर भी यही है, बी। ओके, चलो चले। बताओ जी। बी ऑप्शन। सर बी। सर बी ऑप्शन है।
आसान था क्या क्वेश्चन? हाँ सर। अरे तो फुल फॉर्म लिखी पड़ी है इसकी। What is the Power BI used for? क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस, बी यस ऑप्शन। सर। वाह जी वाह, बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन रह गया। बताओ। सर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन बिना पढ़े ही बता दिया। सर डाटा मॉडिफाई होता है, डाटा मंजिंग होती है सीधा। बी सर। पावर What is the purpose of Power Query in Power BI? क्या करता है पावर क्वेरी? सर वो हमें डाटा ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है, कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं उसमें। ट्रांसफॉर्म, हाँ ओके। तो इसका आंसर भी आइडली भी है आपका, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बी। बी। ओ भाई साहब, आप लोग तो बिना क्वेश्चन एक बारी झटके में ही पढ़ते आंसर दे देते हो यार। सर इसके बाद नेक्स्ट भी दिख ही जाता है क्वेश्चन। अच्छा तो ऐसे रखूंगा आपसे। क्या है इन पावर बीआई? व्हाट इज मेजर? बी बोला आपने? कैलकुलेशन यस बेस्ड सर। ऑन एग्रीगेट डेटा। बी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, 9th। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है सर। ए सर। वो व्हाट इज रोल ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप? क्या है रोल? डेटा विजुअलाइज करना, यस सर। डेटा स्टोरेज नहीं है? स्टोरेज स्टोरेज भी होता है। और सिक्योरिटी? ये भी हो सकता है। नो डेटा सर। ट्रांसफॉर्म? द रोल ऑफ पावर बीआई मेनली उसका रोल ही ये होता है डेटा एनालाइज करना। एंड विजुअलाइजेशन। करेक्ट, डेटा एनालाइज करना और उसका विजुअल प्रेजेंट करना। सर यही क्वेश्चन देते हैं क्या वो इंटरव्यू में? इनिशियल में ना, अगर आप यही देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हमें यही क्वेश्चन दे, हो सकता है इससे भी इजी क्वेश्चंस दे दे। हमारे पास वो कितने होते हैं जॉइन काइंड्स? सर एसक्यूएल के सीक्वल हिसाब से जॉइंट्स। बताने हैं, इसके हिसाब से बताने हैं। हम यहाँ पे एसक्यूएल इसमें पढ़ तो रहे हैं। चार चार पावर सर बीआई। चार। हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 6 टाइप्स के होते हैं। 6। कौन से कौन से? इनर जॉइन, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, मैंने तो इतने पढ़े हैं सर। राइट एंटी जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन। बिल्कुल सही। सीक्वल वाले ही होगा सर। और लास्ट बता दो अब। ए ऑप्शन है सर इसका। डैक्स का क्या? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये मतलब होता है? और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ओके। या डेटा एक्सेस एक्सटेंशन? सर्च नहीं करना गूगल में। ये नहीं पता सर। ए। हाँ, ए। डैक्स का आंसर, डैक्स का मतलब ही होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। चलो ये तो रहा हमारा एक। मैं अब इसको क्लोज करता हूँ। विल ओपन अ सेकंड वन। ओहो, सेकंड। विल ओपन द फर्स्ट वन। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। सी। फर्स्ट वाले का सी, हाँ ओके। डेटा सर। इनटू पावर बीआई। सी। सी सर, फ्लो सी क्या हुआ? है। कॉमन फ्लो का मतलब क्या हुआ?
सब प्रोसेस बेसिकली कि मतलब कैसे क्या पूरा कैसे वर्क करता है सर? कंटेंट रहता है, कैसे वर्क करता है। तो ये क्या है, सी में आपने क्या पढ़ा, क्या समझे सी से? Bring the- पहले डेटा आता है डेस्कटॉप पे, फिर मतलब ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप पे, देन हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, उसको पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर इंटरैक्ट भी कर सकते, मतलब व्यू भी कर सकते हैं उसके अंदर, रिपोर्ट्स वगैरह को थोड़ा सा क्रिएट वो कर सकते, मतलब चेंजेस डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। हाँ। डैशबोर्ड और रिपोर्ट में क्या फर्क है? सर सर डैश रिपोर्ट पूरा डेटा होता है, डैशबोर्ड एक तरह से विजुअलाइज डेटा होता विजुअल रिप्रेजेंटेशंस उनकी। रिपोर्ट पूरा डेटा होता है, डैशबोर्ड विजुअलाइज डेटा होता है। सर सर डैशबोर्ड में बहुत मतलब एक से ज्यादा होते हैं वो मतलब विजुअल्स डैशबोर्ड होते सर हैं। पूरी चार्ट्स होते हैं। डैशबोर्ड जो होता है पूरी है। रिपोर्ट्स डैशबोर्ड का की एक्सप्लेनेशन होता है। अच्छा, तो पावर बीआई में लेट्स टेक, मैं डेस्कटॉप में पावर बीआई में कुछ बना रहा हूँ, तो वो मेरा डैशबोर्ड कहलाएगा या वो मेरा रिपोर्ट कहलाएगा? डैशबोर्ड का है। ओके, बताओ बताओ। कैसा एक होगा पूछना। हाँ, सर वो रिपोर्ट कहलाएगा, डैशबोर्ड में सिर्फ केपीआईज होते हैं। अगर हमने उसमें भी पावर बीआई डेस्कटॉप में भी केपीआई सेट किया देन बताओ यार, क्विकली क्विकली। डैशबोर्ड ही कहलाएगा उसे। ओके, सारे डैशबोर्ड से एग्री हो? नहीं सर, पहले वो जो बनाएंगे डेस्कटॉप में दैट विल बी रिपोर्ट, उसके बाद वो डैशबोर्ड क्या होता है, रिपोर्ट्स में अगर वो से सर्विस पे है तो वो डैशबोर्ड है। ओके, और पावर बीआई डेस्कटॉप में है तो रिपोर्ट। हम्म डैशबोर्ड होगा सर, डेस्कटॉप पे डैशबोर्ड होगा सर, सर्विस में रिपोर्ट होगी। ओके, यही बोला। हाँ हाँ, कितने एग्री कर रहे हैं इनसे, इन दोनों के स्टेटमेंट से? अगर हम डैशबोर्ड में बनाते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट होती है, सर्विस में होती है तो वो हमारी ओ डेस्कटॉप में बनाते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट होती है, सर्विस में बनाते हैं वो हमारी डैशबोर्ड होती है। कितने एग्री कर रहे हैं? मैं एग्री कर रहा हूँ सर। ये डैशबोर्ड में तो क्योंकि डेवलपमेंट आई थिंक सर डैशबोर्ड भी तो रिपोर्ट का ही पार्ट है, बट डैशबोर्ड में ये होता है, बाकी जो रिपोर्ट सर्विस का होता है पूरा कंक्लूजन होता है उसका। ओके, चलो अब मैं बताता हूँ आपको ना, डैशबोर्ड और रिपोर्ट में फर्क क्या होता है। ओके, आइडियली आप कोई भी विजुअलाइजेशन, अगर आपने अपना डेस्कटॉप ओपन करके कोई भी विजुअलाइजेशन बनाई, कोई भी XYZ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो आपकी रिपोर्ट ही कहलाती है। कुछ भी आपने डेस्कटॉप में बनाया, चाहे एक विजुअल बनाया चाहे 10 विजुअल बनाए, वो आपकी रिपोर्ट ही है। उस डेस्कटॉप को आपने पावर बीआई में पब्लिश किया, पावर बीआई सर्विस में, तभी भी वो आपकी रिपोर्ट ही कहलाएगी। अब जब हम पावर बीआई सर्विस में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरी पावर बीआई सर्विस है। अब जब हम पावर बीआई सर्विस में आ गए ना, जब हम पावर बीआई सर्विस में आ गए, अब अगर मुझे ये अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, ये डैशबोर्ड नहीं है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड ना अलग अलग रिपोर्ट से कुछ कुछ हमें डेटा को या विजुअलाइज को पिन करवा देता है, और वो हम अगर क्लाइंट को प्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड। लाइक ये देखो, मैं पावर बीआई सर्विस में हूं। अब लेट्स टेक, पे यहाँ पे आए, यहाँ पे एक पिन का ऑप्शन दिख रहा है। इस पिन में अगर आप क्लिक करोगे तो ये बोलता है न्यू डैशबोर्ड। But if you are just presenting this report or publishing this report to the leaders or the clients, this is known as a report, not a dashboard. But normal terms में हर एक जना इसको डैशबोर्ड बोलता है, हर एक जना इसको डैशबोर्ड बोलता है। मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जैसे मुझे ना मेरे क्लाइंट को ये प्रेजेंट करना है, मैंने कहा माय फर्स्ट डैशबोर्ड, DSHBOA
और मैंने इसे पिन कर दिया, मेरा एक विजुअल पिन हो गया, मैं सेकंड इसे कर देता हूं, मैं थर्ड इसे कर देता हूं। ओके, अब मैं अगर अपने डैशबोर्ड में जाके देखूं, ये रहा, ये देखो, ये गो टू डैशबोर्ड। अब ये देखो, ये जो मुझे क्लाइंट को, अब अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा ना, शेयर करूंगा, दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड। समझे? यस, नो, मे बी। यस सर। तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है। If you are preparing a data into your Power BI desktop, that is a dashboard. If you are publishing even into your Power BI service, that is a dashboard. If you are pinning anything in a new dashboard or a report, that is called a dashboard. अगर आपने कोई भी एक रिपोर्ट से डेटा को पिन किया है, that is called a dashboard. ओके सर। समझ गए सब? यस सर। चलो जी, बढ़िया। ओके, चलो जी, सेकंड पॉइंट। The management requested two Power BI report to be produced. One that shows all historical data, including transactions and happened in the last 10 minutes. And another report that takes sales target versus actual figures for the past 12 months. Which data connectivity model should you use? Okay, बताओ जी। सर डी रहेगा। क्या? डी सर। The management requested two Power BI to be produced, one that shows historical data, including transaction and transaction that happened in last 10 minutes. Okay. And another report that tracks sales target versus actual figures. Another report that target. Okay. सर क्वेश्चन इज 12 months. सर जो रियल टाइम डेटा है उसके लिए डायरेक्ट क्वेरी रहेगा, हिस्टोरिकल वी कैन इंपोर्ट। बोल रहा हर 10 मिनट में एक रिफ्रेश हो, और दूसरा बोल रहा है कि हमारे पास सेल्स वर्सेस एक्चुअल के लास्ट 12 मंथ्स के टारगेट हो। ठीक है, हाँ जी बताओ। ये एक पॉइंट का है, मतलब इंटरव्यू में ये ऐसे ही आते हैं कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। बताओ जी। सर सी। Direct query for historical data, import data for sales target. Okay. Direct query and import data किस किस को पता है? सबको पता होगा आइडियली, अगर आप लोगों ने पावर बीआई किया है। डायरेक्ट क्वेरी क्या होती है? हाँ, मतलब समझा दो सर। डायरेक्ट क्वेरी सर का एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लीन है, थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन बताएंगे, कहना क्या चाहता है कि जो डेटा है हिस्टोरिकल का वो आफ्टर 10 मिनट अपडेट होता है, राइट? हाँ, हर 10 मिनट में और अपडेट होता है एक डेटा। और ये 12th मंथ का क्या सिनेरियो है? सेल्स 12 मंथ का एक डेटा है जिसमें लास्ट के 12 मंथ का ऑलरेडी डेटा आपके कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ओके ओके। तो अब अगर आप कनेक्ट करोगे इन दोनों को, तो कौन से मोड से कनेक्ट करोगे? सर डायरेक्ट क्वेरी फॉर बोथ। सर मुझे तो सी लग रहा है, क्योंकि सी है सर। मुझे समझ ही नहीं आया सर ये क्वेश्चन। ओके, अरे एक लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारा एक डेटा सर्वर में है जो कि हर 10 मिनट में अपडेट होता है।
ठीक है, एक लेमैन में बता रहा हूँ। दूसरा हमारा डेटा एक्सेल में है जिसमें लास्ट 12 मंथ्स का डेटा पड़ा हुआ है। अब बताओ इन दोनों डेटा को हम किस किस मोड से कनेक्ट करेंगे? सर सी सर। सी। यस सर। ओके, डायरेक्ट क्वेरी सबको पता है सीक्वल में? यस सर। ओके, इंपोर्ट डेटा सबको पता है पावर बीआई के अंदर? यस सर। बस फिर बात सर ही खत्म। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेरी बता दो, ये तो पता है बी वाला इंपोर्ट डाटा। डायरेक्ट क्वेरी होता है हर 24/7 वो सर्वर से कनेक्ट रहता है। अगर आपने कहीं पावर बीआई यूज किया होगा, मोड आ रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी। यस सर। डायरेक्ट क्वेरी का मतलब है कि ये 24/7 आपका इंटरनेट से ये सीक्वल के सर्वर से कनेक्ट रहेगा। जैसे ही उसमें 10 मिनट में चेंजेस हुए, हमें रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे चेंजेस आ जाएंगे। इंपोर्ट का मतलब है हमने डेटा एक बार पावर बीआई में इंपोर्ट कर लिया, अब अगर कोई भी चेंजेस हो हमें रिफ्रेश में क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके डेटा आएगा। तो इसका आंसर भी यही है, डायरेक्ट क्वेरी फॉर हिस्टोरिकल डेटा एंड इंपोर्ट डेटा फॉर द सेल्स टारगेट। सेल्स टारगेट ऑलरेडी है हमारे पास 12 महीने का, है ना? सर एक चीज जो पूछ सकता हूँ पूछो जी। कि ये चीज हम उससे भी तो कर सकते, लाइक जो वेब वाला होता है ना, लिंक के थ्रू करते हैं, वहां से तो भी तो अपडेट हो, लेकिन डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन आने लगता है। वेब वाला मतलब? ब्राउजर से नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन नहीं होगा वहां पे। सर नहीं नहीं, ब्राउजर से तो आपने कनेक्ट कर दिया बस। डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी आता ही आपका सीक्वल में है। कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, क्या मतलब इसका है कंफ्यूज? कि जो डेटाबेस से डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, जो भी डेटाबेस में हम चेंज करेंगे आफ्टर 10 मिनट अपडेट होता रहेगा। अगर आप सर्वर से कोई भी डेटा को कनेक्ट करोगे डायरेक्ट क्वेरी लगा के, डायरेक्ट क्वेरी का मतलब आपने यहाँ पे कोई क्वेरी लगा दी, सीक्वल में जाके उसने डेटा फेच कर दिया। अब सर्वर में हर 10 मिनट में डेटा अपडेट होता है, तो यहाँ पे भी हर 10 मिनट में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। और इंपोर्ट का मतलब हमने ऑलरेडी सर्वर में एक लास्ट 12 महीने का डेटा है, उसको हमें बस इंपोर्ट करना है, लेके आना ओके, है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सर जो 12 मंथ का डेटा करेंगे वो मैनुअली अपडेट करेंगे और सर्वर से इसे अलग कनेक्ट करेंगे, राइट? कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लेकिन सर मैनुअली मेरे भी करोगे वो आपका इंपोर्ट मोड ही है। सर मेरे समझ में आता है कि अगर हम सर्वर से कनेक्ट करते कहाँ गए हैं बोलते बोलते? तो सिर्फ उस सर्वर के डेटा पे ही काम करेगा, उसी को अपडेट करेगा, और मैनुअल क्या 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 क्या? जो डेटा मैनुअली इंपोर्ट करेंगे अलग से, हाँ हाँ। अरे मैनुअली वो का मतलब, मैनुअली का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आपने पावर बीआई के अंदर टेबल बना मतलब दिया? एक्सेल या कहीं, नहीं नहीं कि एक्सेल या कहीं और से अपडेट कर दिया, हाँ, वो डाल दिया इंपोर्ट डेटा मोड हो गया आपका, हाँ ठीक है। और सर्वर से इसे कनेक्ट करवा दिया, तो फिर ये उस वाले डेटा से कैसे कनेक्ट होगा जो मैंने एक्सेल से कनेक्ट किया था, उसको कैसे अपडेट करेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ जो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हुआ है उसी को करेगा ना अपडेट। अरे बाबा, अगर आप एसक्यूएल सर्वर में हर 10 मिनट में डेटा अपडेट होता है तो हम डायरेक्ट क्वेरी लगाएंगे। अगर आपके एक्सेल में डेटा है तो एक्सेल अपलोड कर लो ना, एक्सेल से कनेक्ट कर दो ना डेटा को, सिंपल। वो आपका इंपोर्ट मोड ही आ गया। ठीक है सर। ओके, चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट।
ओ वाह 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 वाह। ठीक है जी। दो ही है क्या? अच्छा बताओ जी इसका। अच्छा ये नहीं होगा आपको, ये monthly expense file by the different region and separated in Excel with ए the same ऑप्शन सर। format. ए होगा सर What इसका। will be the best solution to read the involving minimum manual work? अच्छा connect to the file with the folder connector and use the combine monthly expenses file by different region separated. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बताओ 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 ए ऑप्शन होगा सर। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, एक्सपेंसेस की फाइल है मंथली, वो सेम फॉर्मेट की आती है सर डिफरेंट आपको। रीजन्स की है। हम्म, आई थिंक बी होगा। तो बी होगा। हम Okay. अपेंड फंक्शन करते हैं ना हर मंथली की, उसके नीचे आ जाएगी, अपेंड हो जाएगी, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। सर मुझे तो समझ नहीं आया क्वेश्चन, आप समझा दो। मैं नहीं पहले वाले समझा तो रहा बहुत भैया। आसान थे। आप पहले वाले तो आपके आपने बहुत सारे आसान क्वेश्चन क्वेश्चन दिए थे, पढ़ो ना, ये आप क्वेश्चन आप मुश्किल पढ़ो, दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो तो सही, पढ़ के सुनाओ मुझे। अरे कहाँ गए? हेलो, हाँ जी पढ़ो यू पढ़ो हैव क्वेश्चन पढ़ो। monthly expense files by different region in बी separate होगा Excel क्योंकि file बी में अपेंड इन सेम फॉर्मेट, इसका मतलब क्या with हुआ? इस इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सर हमें हर सर मंथ एक मंथली एक्सपेंस एक्सपेंस की की फाइल फाइल अलग आती है अलग है। डिफरेंट रीजन की, बट फॉर्मेट उसका सेम होता है सर। हमारे पास लेट्स टेक डिफरेंट रीजन है, हमारे पास बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है, हमारे पास ना उसकी मंथली एक्सपेंस फाइल आ रखी है, वो हर एक फाइल एक सेपरेट सेपरेट एक्सेल में है, और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की है, एक का हो सकता है नॉर्थ ईस्ट, एक का साउथ ईस्ट, एक का वेस्ट, एक का कनाडा, एक का जापान एंड सो ऑन। ये वाला क्वेश्चन, ये यहां तक समझ आ गया? Yes. उसके बाद पढ़ो। What will be the best solution to read this file involving minimum manual work? तो वो बोल रहा है भैया मिनिमम मैनुअल वर्क बताओ, कि मुझे ना अगर फिर से अगले महीने एक और मंथली या एक और सेपरेट फाइल आ जाती है एक और रीजन की, तो अगर मैं अपेंड क्वेरी करूंगा पावर बीआई में जाके हर महीने, लेट्स टेक हमारे पास 50 फाइल है, मैं 50 फाइल को सिलेक्ट करूंगा कि एक बारी? नहीं सर, नो सर, फोल्डर में एक फोल्डर साथ सारा है। हाँ, अगर मैं फोल्डर में सारी की सारी फाइलें रख दूं, 50 की 50 फाइल, और फोल्डर को कनेक्ट कर दूं, तो मेरा हो गया ना काम। ये सर एक बार में हो जाएगा सारी। हाँ, तो इसमें मैनुअल एफर्ट्स भी नहीं लगा, नेक्स्ट मंथ अगर कोई भी फाइल आई मैंने उस फोल्डर के अंदर घुसा दिया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हाँ फोल्डर का समझ आया? क्वेश्चन बता तो देना समझ अच्छे आ से। गया, आ गया क्वेश्चन समझ आ गया सर। हमें जो एक्सेल समझाया था वो तो बी तक समझाया था, ये तो मैंने आपने तो अब बताया वाला क्वेश्चन, जरा बताओ सर कैसे होगा ये। जब हमें एक्सेल सिखाया था तो बी तक सिखाया था सर, अरे अपेंड भाई करके उसके एक्सेल नहीं है, पावर बीआई है। मतलब क्वेश्चन बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन तो एक्सेल वाला है ना। क्वेश्चन एक्सेल वाला मतलब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइल एक्सेल की है, बट जो फीचर हम यूज कर रहे हैं वो पावर बीआई का है। ये कैसा क्वेश्चन था यार? तो सारे ही एक्सेल, पावर बीआई में जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो सारे ही एक्सेल होते हैं। बताओ बताओ क्वेश्चन बताओ, मैं कंफ्यूज हो गया आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक्सेल का है, कर पावर बीआई में रहे हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन पे वो नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि जो फाइल्स जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइल्स जो है वो एक्सेल्स की है, बट उसको कनेक्ट करने के लिए हम वो कर रहे हैं।
पावर बीआई ना? हाँ पावर बीआई यूज कर रहे तो हैं। ये क्वेश्चन ही पावर बीआई का है ना, तो पापा पावर बीआई की हाँ क्वेश्चंस होंगे ना? बिल्कुल सर, वो जो आप वो पहले क्वेश्चन कह रहे थे वो मेरा नहीं था। अच्छा हाँ, जिसने बोला था वो क्वेश्चन तो बताओ जी। हाँ कम ऑन, डोंट गो ऑन म्यूट। अरे ठीक है, आपका वैलिड क्वेश्चन है, डोंट बी नर्वस, आप क्वेश्चन तो बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। सर क्लास रुक रही है मेरी चलते चलते, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो रही है। ये चल जा, कहाँ से चल रही है? ये वाला बताना है आप लोगों को, या ये वाला कर लोगे, मतलब समझ आ गया है? आ गया सर एक बार आ बता गया दीजिए सर। सर कैसे होता बता है। दो एक बार। सर ये सर राजीव एक्सप्लेन सर सर ने मैंने ये किया। ऑप्शन बताया नहीं है सर हमें। ये ऐसा मत बताया नहीं है। राजीव ऐसा सर मत ने करो ये यार। कंबाइन फाइल का ऑप्शन बताया नहीं था सर। अच्छा कंबाइंड फाइल आप लोग मैं दिखाता हूँ सर ने यार, अपेंड और मर्ज क्वेरी तक ही सीमित रखा था सर। ये फाइल, ये कंबाइंड फाइल नो सर, नहीं बताई। नो। नहीं हाँ, बताया मर्ज राजीव और अपेंड पता है। तो बताया होगा हम। हाँ मिस कर गए होंगे, चलो एनी विच वेज, ये देखो, ये कंबाइंड फाइल्स दिख रहा है आपको? ये हमारा एक्टिव, अभी अभी डीएक्टिवेट है। ये हमारा एक्टिवेट ही तब होता है जब आपका ना डेटा, जब आप किसी फोल्डर को कनेक्ट करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। आई विल शो यू वन थिंग। जैसे मैं ना जैसे मैं ये वाला फोल्डर कनेक्ट करता हूँ, ओके एंड ओके, ये हो गया। अब देखो कंबाइन का ऑप्शन अनेबल हो गया मेरा। अगर ये भी नहीं करना चाहते आप, एक काम करो, इसे ना बस हम ट्रांसफॉर्म में चल लेते हैं, और ये देखो अनेबल हो गया कंबाइंड फाइल का ऑप्शन। अब सर मान लो फोल्डर में हम फाइल डालेंगे, खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे इसमें ऑटोमेटिकली, कॉलम। बिल्कुल, उस फोल्डर में आप कोई भी फाइल डालो, इसमें एक रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिकली वो डेटा पुल कर लेगा। अब समझ आ गया सर क्वेश्चन। सर सर ये अगर तो फॉर्मेट सेम अपने फाइल होना एंड की तक चाहिए। फॉर्मेट बताया डिफरेंट है था। तो, हाँ अगर फाइल की फॉर्मेट फॉर्मेट सेम डिफरेंट है होना तो चाहिए होगा सर। नहीं ना ये। नहीं नहीं, फॉर्मेट तो ऑफ कोर्स सी बात है यार। अगर फॉर्मेट सेम ना हो तो हम कंबाइंड नहीं यूज करेंगे, तो हम अपेंड क्वेरी या मर्ज क्वेरी नहीं, अपेंड क्वेरी यूज कर सकते हैं। अपेंड क्वेरी में अगर आपके हेडर सेम ना हो, एक दो तीन हेडर्स भी सेम हो, तो जो सेम हेडर है उसके नीचे डेटा ले आएगा। अगर तीन हेडर्स नए हैं तो उनका अलग कॉलम क्रिएट कर देगा। इसीलिए तो हम यूज करते हैं, वरना तो हमारे तीनों ऑप्शन जब सेम ही है हम यूज क्यों करें। कंबाइंड फाइल का मतलब होता है आपके सारे रीजन्स और फॉर्मेट सेम है, यही तो लिखा है इसने क्वेश्चन में। कहाँ है? फाइल इन डिफरेंट विद द सेम फॉर्मेट, सी। ठीक है। यस सर। यस सर राइट। सर अब ए ऑप्शन अब समझ आ गया, आपने अब सही समझा क्या दिया। बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका। चलो आगे चलते हैं, बताओ जी। वेरी सिंपल। Which tool would you use to extract a पावर day? पावर पावर क्वेरी क्वेरी एडिटर सर। एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर। अच्छा मेजर नहीं है? नो सर। क्यों? मेजर टूल नहीं है ना। मेजर हाँ तो सर वो बिल्कुल कंबाइन बिल्कुल वैल्यू सही लेते हैं बोला, ना तो। मेजर टूल नहीं है, टूल नहीं है मेजर। मेजर फंक्शन है आपका। हाँ, और वेरी पावर नाइस। क्वेरी जो एक अदर पेज में जाके खुलती है, दूसरे पेज हाँ तो पावर क्वेरी में जाके हम डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेज से। जी।
यस सर। ऑप्शन होता है ना Yes, हमारे sir. पास? यस सर। यस सर। हाँ वहाँ पे सर होता है डेट ईयर मंथ वाला सारा कुछ। हाँ ये रहा डेट। ना। लेट्स टेक, मैं इसका हाँ, क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ और इधर से ये देखो ईयर मंथ डेट वीक डेज, डेज एक्सट्रैक्ट मार दो। ठीक है जी, यस सर। चलो जी आगे। बताओ। सर ट्रू। ट्रू। ट्रू होगा सर, क्योंकि मर्ज क्वेरी क्या ए करती है हमारी, ऑप्शन। ज्वाइंस के थ्रू काम करती है, नए कॉलम को ऐड कर देती है, और अपेंड क्या करती है, डेटा उसके बॉटम में लाके रख देती है, अगर नहीं होता तो वो नए कॉलम कर देती है। मर्जिंग क्वेरी मेक टेबल वाइडर, टेबल एज इन ये हमारा टेबल है, मर्ज क्वेरी में एक और कॉलम ऐड हो गया तो हमारे ये वाइडर हो गया। ठीक है, बाय एडिंग अ कॉलम एंड अपेंड क्वेरीज मेक टेबल टॉलर। ओके, इतना हमारा है, मैंने अपेंड किया तो वो इतना हो गया। तो क्या ये सही है कि गलत है? ट्रू। ट्रू है सर। बिल्कुल सही, इसका आंसर भी ट्रू ही है। सब तो आता है आप लोगों को यार, क्या इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लगे हुए हो, सब तो आता ही है तभी आप सर लोगों को। इंटरव्यू तभी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। सर इंटरव्यू के नाम से ना हेजिटेशन हो जाती है। यार मालूम है, ये बस अपने अंदर से ना जब आप ये हेजिटेशन हटा दोगे ना, ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। बी कॉन्फिडेंट, गलत ही बोलोगे ना, बट सर इतना मुझे बोलना। कॉल ही नहीं आ रही, दिक्कत तो है। हाँ वो अलग बात है, कॉल नहीं आ रही है, बट बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। ये कॉलेज दुनिया में एक इंटरव्यू मैंने दिया था कॉलेज, उसने तो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे एक्सक्यूएल के, उठा उठा के बीमार कर दिया उसने बाद में। सीक्वल के, सीक्वल के क्वेश्चन पूछे? यस सर। उसका, हाँ सिक्वल का क्वेश्चन, और कुछ पूछा ही नहीं उसने, और वो भी एक प्लेन पेपर और वो दे दिया था लिखने के लिए। आंसर लिख के दो। हाँ, और मुझे पीएचपी आती थी तो उसने उसके डीएसए के क्वेश्चन लिखवाए, पावर पावर वगैरह कुछ पूछा ही नहीं, यार वो आज की लिखवा डेट दिया। में ना मालूम है यही हो रहा है कि ना, कंपनी को हर एक नॉलेज का बंदा चाहिए। बेशक कंपनी में काम जाके आप कॉपी पेस्ट करोगे, मगर उसको चाहिए सीक्वल आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, मैक्रो, जितने भी कोडिंग क्वेरीज लैंग्वेज है, विजुअलाइजेशन के टूल्स है, सब आने चाहिए। काम एक ना हो मगर सर चाहिए वही, रिक्वायरमेंट सब है। दैट्स लेकिन ट्रू सर सर। उतना याद नहीं दैट्स ट्रू। रहता ना। मैं सर टीसीएस में हूँ और सर बता रहा हूँ बात, मैं 2 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करता, काम कुछ भी नहीं होता। हम्म। टूल मुझे सारे देख, चाहिए। हाँ बिल्कुल यही होता है, मैं बोलते रहा हूँ यही होता है। हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं, हम ये सोचते हैं ना कि हमने अगर कोई चीज, कोई ज्यादा महंगी चीज परचेस करी है, उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाए। बेशक आप वो चीज को लाके रख दोगे अपने घर में, सर बट उसने, आप ये एक्सपेक्ट उन्होंने, करते हो ना। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही होता है। मैं दो चलो, महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए, लेकिन ऐसे इंटरव्यू हो जाते हैं। अब तो ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो मैनुअल लिखवाते हैं पेपर पे कोड, वो नहीं करते कि वो सिस्टम पे करवाएं। पता नहीं यार। अच्छा चलो, ये ए वाला का ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। क्या है? Which term best describe the process of transforming a table from an horizontal orientation to a ट्रांसपोर्ट। vertical ट्रांसपोर्ट। orientation by a specific column into rows? ए आंसर है सर। तो सी भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल, हाँ सर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बारी और फिर मुझे आंसर दो। सर अनपिवोट को ट्रांसपोज का रूप को कॉलम में करता है, पिवोट भी कभी, मतलब बट पिवोट में क्या करना पड़ता है कि जो फर्स्ट कॉलम उसको एज हेडर नहीं देता है, हमें उसको चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें, क्योंकि हेडर अगर नहीं है तब भी हमें एज ए फर्स्ट रो और या कुछ एडिट चेंज करने पड़ते हैं, बट ट्रांसपोज में डायरेक्ट रो टू कॉलम, कॉलम टू रो कर देता है। हम्म, तो तो इसका आंसर क्या रहा?
अभी तक तो मुझे सी होगा ट्रांसपोज भी लग रहा है, कुछ अनपिवोट भी लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। हम्म, तो ट्रांसपोज और आप बोल रहे हो अनपिवट कॉलम दोनों अरे सेम है। हाँ सेम नहीं सर, है सर। सी भी लग रहा है ट्रांसपोज क्या मुझे। करता है, अगर आपकी टेबल में एक रो कॉलम प्रॉपर है और उसे आप, तो वो एज ए रो, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन क्या होती है? कुछ ये रहा हमारा टेबल, इसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम, ये हमारे कॉलम्स अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन टू अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, आप लोग बोल रहे हो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करता है? कॉलम और रोज तो सेम ही रखता है, रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज ही तो करता है। यस तो आइडियली इसने कहा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से चेंज करके वर्टिकल ओरिएंटेशन में लेके आना है। मतलब ये जो है इन सब का मैं एक वर्टिकल ओरिएंटेशन ले आऊं, ये सारे के सारे कॉलम्स को दो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं। तो ये कौन करता हमारा? ट्रांसपोज। नहीं, पिवोट करेगा। पिवट कॉलम करता है, नहीं, अनपिवोट अनपिवोट। अनपिवट करता है। जैसे क्वेश्चन समझ आया? बताओ तो सही, क्वेश्चन समझ आया? नहीं। ये सर वही तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल को बढ़िया। वर्टिकल में करने की। हाँ, ये सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो आइडियली हमारा इसका आंसर ही अनपिवट कॉलम। भाई अनपिवट कॉलम हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को चेंज करके वर्टिकली तो कर देता है। देखो टर्मिनोलॉजी अलग है, हाँ जी। टर्मिनोलॉजी आपको लग रही होगी डिफरेंट, बट इसका आंसर है अनपिवट कॉलम्स। ओके, चलो आगे चले। बताओ। टोटल काम tables with the sales target level, which function does the You need to filter out totals from a table with sales target data. Which function does that? Calculate table. table dot filter, ये वाला ऑप्शन। ओके, सर कैलकुलेट टेबल। कैलकुलेट टेबल क्या टोटल फाइंड आउट करता है, पूरा का पूरा टेबल का डेटा उठा के दे देता है? सर वो सारे कॉलम को कैलकुलेट कर लेता है, जो टेबल के, वो कैलकुलेट वो कैलकुलेट, करता है। कैलकुलेट टेबल। पता नहीं। सर the टेबल total. तो क्योंकि आपको सेल्स को भी टारगेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद आपको सेल्स फिल्टर के बाद आपको सेल्स को टारगेट करना पड़ेगा, तब होगा वो उस टाइप से। तो आंसर क्या है इसका? ये वाला है मेरे हिसाब से। ओके, इस फंक्शन डज, हाँ तो ये वाला है। सर कैलकुलेट टेबल भी तो हो सकता है, वो भी तो फिल्टरिंग का काम करता है टोटल करके, चेक वाला लगा के। you need to filter out total from a table with a sales target. कैलकुलेट टेबल फिल्टर नहीं करता, कैलकुलेट टेबल ना, टेबल के अंदर लेट्स टेक 10 वो है कंट्रीज हैं, इंडिया 10 बार ही लिखा हुआ है, तो वो इंडिया के डेटा को टोटल कैलकुलेट करके दे देगा। मगर इसका क्वेश्चन ये नहीं है, इसने बोला टोटल सेल्स टारगेट, टोटल जितना भी है लेट्स टेक, वो सेल्स के टारगेट का जितना भी टोटल है वो हमें चाहिए। क्योंकि मुझे सम करना पड़ेगा ना सेल का, तो फिल्टर के बाद सम फंक्शन लगा कर तब यूज करेगा।
राइट सर। आप लोगों ने कभी ये यूज किए हैं सिलेक्ट रोज वेरिएबल्स में? नहीं सर, मैंने नहीं यूज किया, मैंने बट करवा समझ में आता सर। आप लोगों ने पावर बीआई मेरे से पढ़ा था? नहीं, नहीं ना? आपसे नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका आंसर है वैसे सिलेक्ट रोज, आप लोग चेक कर लेना। आप लोग अप्लाई करके देख लेना, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप लोग अप्लाई करके देख लेना। चलो आगे चलते हैं, बताओ जी 8th क्वेश्चन। This networking can be most useful when you want to ये तो reduce the बोल ही length. दोगे, मुझे पता है। When you want to remove the fixed number of the character element of the string, when you want to remove spaces between the words. C वाला होगा सर। कितने बोलते हैं C सी? वाला, C। सर डी होगा। डी? यस सर। सर मुझे तो सी लग रहा है ट्रिम में। सर डी क्योंकि सर होगा। स्पेस तो वाइट स्पेस को रिमूव करता है ना ट्रिम। स्पेस ये आगे देखो और ढंग पीछे से वाले पढ़ो। से कम हो यू जाएगा सर। वांट टू रिमूव स्पेस बिटवीन वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। आपने लिखा हुआ है सोहन इज अ गुड बॉय, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर जो वर्ड्स हैं इनके स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ऐसे ऐसे। नहीं सर, राइट राइट लेफ्ट से करेगा। ओ भाई, कौन सा तो राइट फिर डी लेफ्ट? वाला होगा सर, डी वाला होगा। When you want to remove leading and writing space, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी है डी या सर। बी? डी डी। सर डी है सर। अच्छा अच्छा ठीक है यार, गुस्सा नहीं होते। हाँ। चलो जी 9th क्वेश्चन। Which one of the following function? ओहो, ये रहने दो, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने किए नहीं होंगे। You want to write a measure that calculates the ratio of a month of a sale in a year. Which one of the following function will you need to use? नहीं किया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसका आंसर वैसे ऑल है। सर ऑल होगा ना। ऑल ही ऑल है, के साथ बिल्कुल से सही। एवरेज एक्स करके और वो लगा देंगे 100 से, वो मल्टीप्लाई राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे चले, बताओ जी। सर डी सर। सर मुझे तो ऑल ऑफ लग रहा है, डी जी लग रहा है। सर डी है। डी डी है सर। क्या है? डी लग रहा है सर मुझे, तो पता नहीं क्योंकि जो What is the कॉलम difference होता है। between calculate column and measure? Calculate column, understand the row context. Measure, understand the column filter context. Calculate column value are stored in a table. Calculate column value is stored in a table. All of the above. ठीक है, बताओ। All of डी। the above D. डी या बी? D sir, all of the above. डी। अच्छा ओके, कितने एग्री कर रहे हैं ऑल ऑफ द अबव से? तो मुझे भी यही लग रहा है, डी वाला। सर मुझे भी डी। बस ठीक है, फिर आंसर भी इसका डी है। चलो जी 11th। You want your report reader to be able to view your data chart visual for any year that they choose. What chart?
सर वेरी सिंपल है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। सर स्लाइसर लगा देंगे, वो वहाँ पे फिल्टर करता रहेगा, स्लाइसर क्योंकि वो ईयर वाइज डेटा फिल्टर करता रहेगा। यस सर, साइज है। कंडीशन फॉर्मेटिंग से नहीं होगा? कंडीशन सर बड़ा सर प्रोसेस वो होगा ना, पता नहीं। सर वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकता ना कंडीशन फॉर्मेटिंग से, गैर पता नहीं। बट उसमें सर बट ट्री उसमें मैप वो से भी तो डायनेमिक होता है। रहेगा। अगर ट्री मैप बनेगा तो भी सर हो ट्री जाएगा मैप ना। से भी तो हो जाएगा फिल्टर। सर स्लाइसर से वो डायनेमिक रहेगा, तो वो यूजर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कभी भी, जो भी वो ईयर सेलेक्ट करेगा। इसका आंसर भी स्लाइसर ही है। आइडियली ट्री मैप क्या है, हमारा एक विजुअल है, तो कोई भी बंदा विजुअल में जाके फिल्टर नहीं लगाएगा अपने डेटा देखने के लिए, यस सर, है ना? वो हमेशा स्लाइसेस में ही फिल्टर्स लगाएगा। तो इसका बट आंसर इसमें ड्रिल डाउन वगैरह तो होता है ना सर। आंसर तो स्लाइसर ही है, बट ट्री मैप में भी ऑप्शन होता है ये वाला। कौन सा ऑप्शन होता है? ट्री मैप में ड्रिल डाउन करते तो आता है ना वो ईयर वाइज से। हाँ हाँ यार, वो तो आपके नॉर्मल विजुअल्स में भी आता है। अब ट्री मैप तो फिर बहुत एक बड़ी वो हो गया, वो तो नॉर्मल विजुअल्स में भी आता है आपका, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू। राइट सर, राइट। हाँ, बट आइडियली इसका आंसर है स्लाइसर ही बंदे फिल्टर ही लगाएंगे, उसके बाद ही वो चेक कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे आपका एक स्लाइसर दे रखा है और यहाँ पे आपने ट्री मैप बना रखा है, तो आपका कोई भी लीडर इस ट्री मैप में जाके क्लिक नहीं करेगा डेटा चेक करने के लिए, राइट? यस सर। वो इसी में फिल्टर लगाएगा ताकि हमें हर एक विजुअल चेंज हो जाए इस फिल्टर के अकॉर्डिंग। राइट सर। ओके जी, चलो जी बताओ। Great line chart क्वांटिटी by month हो जाएगा। by month. Notice that the month value are sorted alphabetically. How you can do this? Your solution should involve minimal efforts. अच्छा. Use the ellipse menu in the visual to change the sort. Create new column. सर सी वाला होगा, क्योंकि वहाँ पे सॉर्टिंग का वो आता है। यस सर, सी वाला होगा। सॉर्टिंग के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं उसको अल्फाबेटिकली। ओके ओके, कितने बोल रहे हैं सी? सर सी बोल रहा हूँ मैं भी। तो इसका आंसर भी वही है भाई, आपने सी बोल वाला दिया तो चेंज कैसे? हाँ सी है इसका। चलो 13 channel हो जाएगा, name sales which has the access urgent sales users. your Microsoft Team channel name sales which has access to 1000 sales user. I have the same You create a report in an app workspace in your Power BI service. Add the same report to your sales channel. You need to ensure that all 1000 sales user can view the report for the sales channel from Teams. What should you do? Configure the app workspace with capacity. Or यार 1000 users. And publish the report to that workspace. सर ठीक है मुझे भाई। बी लगता, सर बी B? लगता है मुझे, बट मुझे लगता है, बट मुझे Enable anonymous access. नहीं anonymous नहीं भैया, पता नहीं 1000 क्वेश्चन, users मैंने ही कभी हैं। किया नहीं सर। मुझे B Anonymous का समझ लगता है मतलब कोई भी एक्सेस कर लेगा, हमें उन 1000 यूजर्स को ही देना है। Configure the portal site. नहीं, disable the content in the app setting from the tenant setting. app setting, tenant setting. ठीक है, क्या आंसर? सी होगा फिर। इसका आंसर है ए। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया, अब समझा दो इसे कैसे आया। कुछ भी नहीं है, हमारा एक टीम चैनल है, उसमें 100 यूजर्स कनेक्टेड है उस चैनल्स में। टीम चैनल पता है ना क्या होता है? टीम्स पता है? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम। हाँ टीम्स, उसमें ना हमारा एक चैनल बना हुआ है जिसमें ना 100 यूजर्स हैं, 100 नहीं 1000। अब मुझे वो रिपोर्ट ना उन 1000 को पब्लिश करनी है, बट मेक श्योर वो 1000 के 1000 वो रिपोर्ट को देख ले, व्यू कर ले।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर एन ऐप इन अ वर्कस्पेस। अब वर्कस्पेस जो आपका है पावर बीआई सर्विस के अंदर, उसमें एक प्रीमियम कैपेसिटी का ऐप प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको पब्लिश करना पड़ेगा उस टीम्स चैनल्स पे, ताकि वो 1000 के 1000 यूजर उसको देख ले। ठीक है, नहीं आया क्या समझ? नहीं सर, आ गया। ओके, चलो जी, बताओ बताओ बताओ, ये तो बता ही दोगे यार। The plans develop to say the configure automatically press agreed in Power This is data available one is available personally. पर्सनल मोड बी लगती है सर, बी पर्सनल मोड है सर ए पर्सनल मोड होता भी है कुछ नहीं सर, ये है। है सर। ए which gateway installation mode is appropriate for configure the automatically report refresh। ये वाला होगा सर। ये ऐसा है। और इसका आंसर भी यही है। हम ऑर्गेनाइजेशन में ना हमेशा डेटा गेटवे यूज करते हैं, पर्सनल मोड हम कभी नहीं लेते। पर्सनल मोड सिर्फ हमारे पर्सनल डेस्कटॉप्स के लिए होता है, वरना ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डेटा गेटवे यूज करते हैं। और आइडियली पावर बीआई ऑर्गेनाइजेशन में ही चलता है, पर्सनल में कभी नहीं चलता। राइट? यस नो? यस सर। ओके, चलो 15। Which type of app workspace users can add new member? Which type of app works? Contributors. Okay. Which type of app workspace users can add new members? App workspace. ठीक है. Contributors. कौन कौन बोलता है contributors? हमें ना एक वर्कस्पेस है हमारे पास, जिसपे हमें मतलब कौन कौन बंदे उस पे नए नए बंदों को ऐड कर सकता है। कंट्रीब्यूटर्स, मेंबर्स, एडमिन्स या मेंबर्स एंड एडमिन्स। नहीं पता? तो इसका आंसर है मेंबर्स एंड एडमिन्स। यस, क्योंकि एडमिन ऐड कर सकता है ना किसी भी। बिल्कुल, एडमिन्स और मेंबर्स जो है ना उस ऐप के जिसने डेवलप किया है वो भी ऐड कर सकते हैं। चलो जी 16। This is user reports that Q&A does not work on a certain dashboard. ठीक है, which of the following is not possible reason for this? वो मार्क के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं भाई? Q&A समझ गए ना हम लोग? सर क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे विजुअल्स में है जो वो Q&A वर्क नहीं करता? डैशबोर्ड होगा सर। इसका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एक आंसर बी मिनट। है सर। डी वाला हो वो सकता है, कह डी वाला सर। सर वो कह रहे हैं कौन सा इसका रीजन नहीं होगा। एक मिनट रुको। A business user reports that Q&A does not work in a certain dashboard. Q&A does not work. Q&A does not work in a certain dashboard. ठीक है। Which of the following is not possible
reason for this, which of the following is not a possible reason for this? Not Q&A is disabled for this dashboard. The only data source used direct Sir, query. D. There is a custom visual in one of the type. हेलो हाँ जी सुन रहा हूँ मैं. सर वही डी आएगा डी. Row level security is enabled for all the data set used in the dashboard. डी वाला तो है, तो सारे लग रहे हैं. नहीं यार, इसका आंसर है सी. और वो इसलिए है, हम कस्टम में कभी भी Q&A यूज नहीं कर सकते. there is a custom visual in one of the title. There is a custom visual in one of the. यार ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में. There is a custom visual in one of the. सर रो लेवल में भी हम यूज नहीं करते सर Q&A को. सर सिक्योरिटी भी तो कहाँ करता है, तो सिर्फ क्वेश्चंस बताता है, डैशबोर्ड वगैरह बना के देता है छोटे मोटे, उनके चेंजेस नहीं कर सकते हम. सिक्योरिटी क्या कर रहे हो? सर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा रीजन नहीं है. Which of the following is not a possible. हाँ, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है? राइट. तो ये एक रीजन है आपका. रो लेवल सिक्योरिटी enables all the data set डैशबोर्ड. यार ये क्वेश्चन आप लोग चेक करना यार, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें. There is a custom visual or data source and directory. भाई साहब मेरे ख्याल से दिस वन इज द वन. आप लोग चेक कर लेना यार एक बार ये आंसर. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें. राइट. मुझे तो सारे कौन सा रीजन नहीं है विच. चलो ये आप लोग चेक कर लेना. इन्हें विच वेस्ट टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. बताओ. Sales report by region that you want to distribute. How you can make sure that each regional manager can see the sales of their. अच्छा ठीक है. Only and allowed to CEO to see the sales. ठीक है. हाँ ठीक है, समझ गया. ये तो बी है सर. Configure a dynamic row level security. हाँ, सबको पता है रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है? यस. और डायनामिक Yes, क्या sir. होती है ये भी पता होगी. चलो सर ठीक मुझे है जी. नहीं इसका पता है वाला. हाँ मुझे नहीं पता है क्या मुझे ये सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, इतने रोल लेवल वाले. पता है ना आपको? नहीं पता है कैसे नहीं पता लगाते रो हैं, लेवल सिक्योरिटी? आप कैसे पूछ लगाते लेना. हैं वो नहीं पता. अच्छा कोई बात नहीं, आप ना सर से पूछ लेना जिन्होंने आपको पावर बीआई पढ़ाया है. वो आपको बता देंगे कि ये रो लेवल सिक्योरिटी डायनामिकली कैसे लगाते हैं. वैसे इसका आंसर रो लेवल सिक्योरिटी है ये वाला. चलो आगे चलते हैं. सिंगल पेज. हाँ देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको समझाया था. आंसर बताओ इसका, ट्रू या फॉल्स? Dashboard are the single page with visuals from multiple reports, True. while report have True, one sir. or more सर pages. ट्रू है. True है सर. True question answer. इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही. लास्ट बताओ. अच्छा 19 बताओ. How सर could ए you? ए ऑप्शन है ना इसका, पिन वाला सिस्टम. सर बी वाला डैशबोर्ड में पिन कर देते हैं. पिन देम टू How पावर could you gather arrange the share? Power visual to us. सर इसका आंसर क्या है? पिन देम टू पावर बीआई ए रिपोर्ट. आंसर है.
ये नहीं है, ये है। याद है जब हमने वाला पिन भी किया तो उसके बाद बोलता था क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड, फिर मैंने हाँ एक वो डैशबोर्ड का नाम रखा था, वो रिपोर्ट नहीं है, वो डैशबोर्ड है। सर डैशबोर्ड तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप लॉग इन होंगे, लाइक किसमें? वो बिजनेस ईमेल से, तभी जो आपकी डैश पावर बीआई है वो किसी भी बिजनेस ईमेल से साइन अप होगी तभी कर सकते हैं ना क्रिएट। डैशबोर्ड हाँ अगर आप साइन अप होंगे, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन से, तभी क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर आप साइन अप ही तभी मैं नहीं हो तो आपका डैशबोर्ड तो मतलब ही नहीं बनता क्रिएट करने का। डैशबोर्ड होता है इसलिए ताकि हम अपने रीडर्स को प्रेजेंट कर पाए। तो चल लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर हम लोग कैसे कर सकेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो कोई अलग प्रोसेस है। यार उसके लिए तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस ही चाहिए होगा, या तो आपको परचेस करना पड़ेगा। अलर्ट करना पड़ेगा। ये किया है, डेली ईमेल आ जाए। किसी ने ये वाला ऑप्शन देखा है? यस सर, यूज देखा नहीं है। करा लेकिन देखा। इसमें अगर हम सब्सक्राइब करते हैं ना, हमारे पास डेली एक ईमेल आ जाती है पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में। तो इसका आंसर भी यही है, सब्सक्राइब। ओके, आई थिंक वी आर गुड। एनी क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है तो ये मतलब उन्हीं लोगों का होता है ना जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। और मतलब जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनका भी ऐसा कुछ है क्या, मतलब जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए? यार वो तो आपके ऊपर है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो ले लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है इसमें। अच्छा। इंटरव्यू देने से प्रैक्टिस ही होगी, नॉलेज ही होगी। सही बात है, यस सर, वही मेरे जितना को जितना पूछना गेन था। करो उतना कम है। वही पूछना था मुझे, मतलब कि उनके लिए या फिर सभी, मतलब कोई भी ले सकता है, कोई क्योंकि भी ले मेरा भी सकता है यार। कोर्स कंप्लीट हुआ है। अच्छा, हाँ तो ठीक है यार। हाँ। आप देखो, इतने सारे क्वेश्चन है, मैं ये भेज दूंगा, आप लोग प्रिपेयर हो जाना इसके ऊपर। यस सर। सर पर इंटरव्यू देने से पहले हमें वो देना पड़ेगा ना, एप्टीट्यूड देना पड़ेगा ना वहाँ पे, मतलब एप्टीट्यूड या वैसा कोई टेस्ट कंपनी में वैसे डिपेंड देना करता है पड़ेगा? कौन सी कंपनी लेती है ये एप्टीट्यूड एंड ऑल। अच्छा। हम्म नहीं, एकेडमी ने तो बोला था कि मतलब शॉर्टलिस्ट करने से पहले कोई टेस्ट होगा ना, इसलिए। वो आप एकेडमी से कंफर्म कर लेना यार। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो मेरे पास तो यही थे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है पावर बीआई रिलेटेड तो पूछ सकते हो आप लोग, एल्स वी कैन ड्रॉप ऑफ। सर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, मुझे, ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीडीएफ। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा आपको। और एक चीज मुझे कल भी आप क्लास लेंगे कल? बोलोगे तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सर तो कल अगर आप ले लें तो कुछ जो पावर क्वेरी के जो और टेक्स्ट के जो फंक्शन टाइप है उनको क्या कैसे यूज करना, बहुत थोड़ा सा बता दें। यार ये तो मुझे बोला नहीं है एकेडमी ने कि डैक्स वैक्स सिखा दो। नहीं नहीं, मैं बता दो, बट सिखाने को नहीं बोल रहा हूँ कि तो किस फंक्शन का क्या काम है यूजली, जो लाइक तो वो सिखाना ही तो उन्होंने होता है। मतलब सर एक देखो वो ठीक तो है, मैं मुझे एक बार बोला नहीं है। आइडियली अगर वो, कल आप बात कर लेना एकेडमी से, अगर वो बोलते हैं, मुझे कॉल आ जाती है उनसे कि आपको डैक्स बताना है, तो मैं डैक्स बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। किस फंक्शन का क्या काम है कैसे नहीं है, आप एकेडमी से बात कर लेना बाकी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी आर गुड। थैंक यू सो मच। विल कनेक्ट टुमारो देन। ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस।